हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 336 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम हमेशा विचारों के स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जिसमें प्राप्त करने के बाद आपको मैक्सिमम लाभ हो। तो आज फिर इस टॉक के अंदर कुछ विचारों के माध्यम से हम आपको गाइड करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करें कि दुनिया में बनना हो महान तो लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। अपने आप को अपने सपनों के साथ, अपने आप को अपने मिशन के साथ इस तरह सा ना बंधन में डालें ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सकें। लाइफ को एंजॉय करना हमारे जीवन का पहला धर्म है। बंधन में न डालें, लेकिन जिस बंधन में डालने से आपको खुशी होती है उस बंधन में डलने से अपने आप को ना रोकें। ऐसे बंधन जो आपको खुशी देते हैं उनमें बंधना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे बंधन जो आपको बांध रहे हैं उनसे बाहर निकलना जरूरी है। बंधन से मुक्ति ही महान बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बनता है। बंधन से मुक्ति। तो आज फिर इस टॉक में विचारों का स्टफ लेके आए, और इन विचारों के स्टफ से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप अपने सपनों को, अपने मिशन को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो पहला विचार हम ले रहे हैं कि अपने आप को फियर से मुक्त कर देना आपका पहला धर्म। कुछ फियर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रूप से हमें प्रभावित कर रहे होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट रूप से। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम अगर डायरेक्ट फियर से बाहर निकल जाएं और इनडायरेक्ट फियर ही हमें प्रभावित करे तो कोई दिक्कत, चिंता की बात नहीं है। जो डायरेक्ट फियर है मीन्स आपने कोई ऐसा काम किया जो गलत है तो आपके मन में फियर रहेगा। लेकिन इनडायरेक्ट फियर है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत डरावना है, उससे आप डर गए, या आपके सामने कोई जानवर, जंगली जानवर आ गया जिससे आप डर गए। तो फियर दो तरह के हैं। एक फियर वो है जो आपके कर्मों द्वारा ही क्रिएट हो रहा है, और एक फियर वो है जो आपके कर्मों द्वारा क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि इनडायरेक्ट आपके मन में एक फियर है। कहते हैं कि इस संसार में, हमने ये पहले भी कहा था, लोगों को अपने साथ कैरी करने की गलती ना करें। इस संसार में लोगों को अपने साथ कैरी करने की गलती ना करें। लोगों को ये ना कहें कि ये देखो, क्योंकि जब आपने ये कहा कि लोगों ये देखो तो लोग कहेंगे कि हम क्यों देखें। यदि आपने लोगों को ये कहा कि ये सुनो तो लोग कहेंगे कि हम क्यों सुने। यदि आपने लोगों को कहा कि मैं समझा रहा हूँ समझो तो लोग कहेंगे कि हम क्यों समझें। अगर आपने कहा कि मैं बोल रहा हूँ लिखो तो लोग कहेंगे कि हम क्यों लिखें। अगर आपने लोगों को कहा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा दो तो लोग कहेंगे कि आंसर क्यों दें। तो कहने का पर्पस, अगर आपने लोगों को कहा कि मेरे पीछे चलो तो लोग कहेंगे क्यों चलें। आपने कहा कि मेरे आगे चलो तो लोग कहेंगे कि मेरे
हम आपके आगे क्यों चलें? आपने कहा कि मेरे साथ चलो, तो लोग कहें कि हम साथ क्यों चलें? तो कहने का पर्पज यह है कि आपको लोगों को ये कहना है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बाउंड नहीं करना कि वो आपके साथ चले। यदि लोगों का भाग्य आपके साथ चलने का होगा तो हर सर्कमस्टांस में लोग आपके साथ चलेंगे, और जब तक चलेंगे जब तक उनका भाग्य आपके साथ चलने का होगा। इसलिए ना तो इस बात का एहसान मानो कि लोग आपके साथ चल रहे हैं, और ना इस बात का दुख मानो कि लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, क्योंकि जो आपके साथ जुड़ना चाहेगा वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आप एफर्ट आप कर रहे हो, बेशक आप कहते हो कि मुझे 50 लोगों की टीम चाहिए, मेरे साथ 50 लोग हों, लेकिन जब आप 50 लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हो तो अगले ही दिन 10 लोग आपसे किनारा कर लेते हैं और 2 लोग जुड़ जाते हैं। तो कहने का पर्पज यह है कि ना तो इस बात की चिंता करो कि लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ना इस बात की चिंता करो कि लोग आपसे हट गए। आपका भाग्य ही उन सबको प्रेरित करेगा आपके साथ जुड़ने के लिए। तो इसलिए आपका भाग्य ही उनको प्रेरित करेगा कि वो जुड़े, और उनका भाग्य अगर नहीं होगा तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो हट जाएंगे। तो इसलिए चिंता ना करें। व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को चेंज करने का प्रयास कर रहा है, करता ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में यह भ्रम है कि मैं अपने भाग्य को चेंज कर सकता हूं। यह सेम उसी तरह से हुआ कि डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर ने फिल्म में जो स्क्रिप्ट हीरो को बताई है, हीरो अगर चाहे उसको चेंज करना तो वो चेंज नहीं कर सकता, वो उसी तरह से एक्टिवेट होगी। उसी तरह से भगवान ने आपकी लाइफ के, जो आप हीरो हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जिस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा या एस्ट्रोलॉजर काम आते हैं, जो समझाते हैं कि आपके भाग्य में ये है, जो आपके भाग्य में है वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो अपने भाग्य को चेंज करने के लिए प्रयास नहीं करता। वो कहता है मुझे कर्म करना है, मेरा भाग्य जिन कर्मों के लिए ड्राफ्ट किया गया है वो मुझे करना है। मेरे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति जुड़ जाएगा, हटने वाला हट जाएगा। मैं अपने अंदर कोई विकार पैदा नहीं करूंगा। मेरे साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है और जुड़े रह के काम करना चाहता है तो जुड़ा रहेगा। मेरे से वो कट गया और उसने जुड़ना नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के हिसाब से चीजों को समर्पित करने की आवश्यकता भी होती है। यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा से हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे कि आप भाग्यवादी थॉट लें और कर्म करना ही छोड़ दें। हमारी यह विचारधारा नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे रहें और कर्म करें ही ना। हम कहते हैं पूरी संकल्पबद्धता के साथ 100% एफर्ट के साथ कर्म करें, लेकिन यदि कर्म का आउटपुट नहीं आ रहा तो चिंता ना करें। कर्म का आउटपुट आपका भाग्य है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर 100 बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिली तो आप 101 बार का प्रयास करना छोड़ दें। आपको फिर एफर्ट करना है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करने का काम आपका है, भाग्य का आपका नहीं है। आप हमेशा अपने भाग्य को चेंज करने के लिए कर्म करें। तो आज की इस टॉक में इतना ही। इस टॉक का मेन निचोड़ ये है कि हमें अपने भाग्य को चेंज करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। हमें अपने भाग्य को चेंज करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास सफलता देगा या विफलता देगा उसकी चिंता किए बिना आपको प्रयास करना है। आप ये विचार ना करें कि जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं
20 लोगों के समूह को इकट्ठा करने जा रहा हूँ, तो 20 के 20 लोग मेरी बात को फॉलो अप करेंगे। आप कभी भी ज़बरदस्ती अपने साथ लोगों को साथ जोड़ नहीं सकते। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आप 20 लोगों को ज्ञान की बात बता रहे हैं तो वो 20 लोग आपकी ज्ञान की बात की वैल्यू रखेंगे। यदि किसी चीज़ को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपके भाग्य में दी है और देने वाले को थैंक यू करने के लिए मना कर दिया, यदि भगवान ने कहा कि इस व्यक्ति को ये चीज़ें 1000 लोगों को देनी हैं और 1000 के 1000 व्यक्ति थैंक यू तो क्या देखेंगे नहीं कि अगर चीज़ मिल जाएगी। अगर भगवान इस संसार में अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु हुए हैं। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की। लंगर की प्रथा में कोई गुरुद्वारे में व्यक्ति जाए और लंगर खा के आ जाए और दान पेटी में या प्रसाद भी ना चढ़ाए तो लंगर के जो कर्मचारी हैं कभी उस व्यक्ति को कुछ कहते नहीं। इसी तरह से हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमारे पास आए, हमसे कुछ ले जाए और वो धन्यवाद भी ना करे, फीडबैक भी ना दे, तो घबराए नहीं, क्योंकि वो उसका धर्म है। यदि उसके भाग्य में फीडबैक या थैंक यू करना नहीं लिखा हुआ तो हाउ यू कैन बाउंड। आपका भाग्य उस व्यक्ति के साथ अगर मैच करेगा तो ही वो व्यक्ति आपका धन्यवाद करेगा, अदरवाइज नहीं धन्यवाद करेगा। तो अपने कर्मों पर देना तू ए इंसान ध्यान, अपने कर्मों पर देना ए इंसान तू ध्यान, दूसरे के कर्मों का तेरे पास नहीं है डिपार्टमेंट। अपने कर्मों का देना तू ए इंसान ध्यान, दूसरे के कर्मों का हिसाब रखने का डिपार्टमेंट तेरे पास नहीं है। वो क्या करेंगे वो खुद जाने। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो आज की इस टॉक में हमने कुछ जानकारी आपको दी और उस जानकारी का उद्देश्य यह है कि अपने कर्मों को पूरे एंजॉय के साथ एग्जीक्यूट करें। इस बात की चिंता ना करें कि कर्मों का फल पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा या सम मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।